सुप्रभात बच्चों। श्री जी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जब हमें ये नहीं पता हो कि हमें कहाँ जाना है और अगर हम किसी रास्ते पर चल दें तो हम कभी भी हमारे निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। उसी तरीके से बच्चों जीवन है। अगर हम बिना लक्ष्य निर्धारित किए जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन बेकार होता है, यानी कि वो ऐसे ही हमारी उम्र कट जाती है और हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रस्तुत जो पाठ है बच्चों, पाठ 14 लक्ष्य निर्धारणस्य महत्वम, प्रस्तुत पाठ आपको यही सीख देता है कि आप अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर उसको प्राप्ति के लिए प्रयास करें, तभी आप जीवन में जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि लक्ष्य सफलता का आधार है और लक्ष्य के बिना जीवन बेकार है। तो व्याकरण की दृष्टि से बच्चों हम प्रस्तुत पाठ के अंदर स्वर संधि प्रकरणम देख रहे हैं। यानी कि प्रस्तुत पाठ में गुलाबी रंग से लिखे हुए सारे ही शब्द जो है स्वर संधि के उदाहरण हैं। बच्चों, सबसे पहले संधि को देख लेते हैं। संधि क्या होती है? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो है वो संधि कहलाती है। अब संधि जबकि वर्णों का मेल है तो वर्णमाला में जितने ही भी प्रकार के वर्ण होते हैं संधि भी उतने ही प्रकार की होती है। यानी कि वर्णमाला मुख्य रूप से स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह ध्वनियों में विभक्त होती है। उसी तरीके से जो संधि है वो भी 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो कि अच् संधि कहलाती है, ये स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार कहलाती है। इसमें स्वर का स्वर से मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है। फिर व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जो संस्कृत भाषा में हल संधि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब स्वर संधि प्रकरण जो प्रस्तुत पाठ में हम देख रहे हैं उसमें स्वर जो होते हैं संस्कृत भाषा में वो 13 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में तो 11 ही स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर 13 स्वर होते हैं। और ये जब 13 ही स्वर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि या अच् संधि कहते हैं। स्वर संधि के संस्कृत भाषा में 8 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में आपने अभी तक पढ़े हैं तो 5 ही भेदों के बारे में पढ़ा है, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वर संधि के जो है 8 भेद होते हैं। अब बच्चों, प्रस्तुत पाठ की जो कहानी है वो द्वापर युग की है, यानी कि महाभारत काल की है, जिसमें कौरव और पांडव जब गुरुकुल में रहकर विद्या अर्जन और धनुर्विद्या सीख रहे थे तब की कहानी है कि अर्जुन तब उन्हें गुरु जो है लक्ष्य भेदन की विद्या दे रहे थे धनुर्विद्या के माध्यम से। तो सभी शिष्य जो हैं किसी न किसी तरीके से विद्या को अर्जित कर रहे थे या उनसे जो परीक्षा ली जा रही थी उनका तरीका अलग अलग था। लेकिन एक बार जब गुरु ने लक्ष्य निर्धारित किया कि एक लकड़ी की चिड़िया बनाई और उसके आँख में निशाना लगाना था, तो उसके लिए जब गुरु ने परीक्षा ली तो केवल अर्जुन उत्तीर्ण हुए, बाकी सब, क्योंकि उन सब का ध्यान लक्ष्य पे नहीं था, लक्ष्य के आसपास की वस्तुओं पे था, जबकि अर्जुन का ध्यान जो है केवल लक्ष्य के ऊपर था। इसलिए उसने लक्ष्य को आसानी से भेद दिया, सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए वो अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। तो बच्चों, पाठ देखते हैं। पुरा गुरु द्रोणाचार्यस्य आश्रमे धृतराष्ट्र पुरा मतलब पुराने समय में, द्रोणाचार्य से मतलब द्रोणाचार्य के। देखो बच्चों, द्रोणाचार्य से जो शब्द है इसमें द्रोण प्लस आचार्य 2 शब्दों से मिलकर बना है और दोनों के जो वर्ण पास में आए हैं वो अ और आ हैं, जिनसे मिलकर आ बना है। तो द्रोणाचार्य से आश्रम में, यानी कि आश्रम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है बच्चों यहाँ पर। धृतराष्ट्र पुत्रः, धृतराष्ट्र के पुत्र। कौरवा जो कि कौरव के नाम से जाने जाते थे। पांडुपुत्रा यानी कि पांडव के पुत्र।
जो कि पांडव के नाम से जाने जाते थे, पांडुपुत्र जो कि पांडव के नाम से जाने जाते थे। अन्य शिष्य सह शिक्षा धनुर्विद्या च गृह्णान्ति स्म, यानी कि कौरव और पांडव अन्य शिष्यों के साथ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा और धनुर्विद्या जो है ग्रहण कर रहे थे। एकदा, एकदा मतलब एक बार, गुरु द्रोणाचार्य स्वशिष्यान् परीक्षितुं तान् आह्वयत्। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने स्व मतलब अपने, शिष्यान मतलब शिष्यों को, विद्यार्थियों को, परीक्षितुम परीक्षा के लिए, परीक्षितुम बच्चों इस शब्द के अंदर तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, परीक्षितुम परीक्षा प्लस तुमुन, परीक्षितुम, तान मतलब उनको, आहुयत यानी कि बुलाया, आहूय वदत बुलाकर बोला, है ना, आहूय वदत दो शब्द यहाँ पर साथ में है, तो बुलाकर बोला। भो शिष्याः, हे शिष्य विद्यार्थियों, अद्य आज लक्ष्य भेदन परीक्षा अस्ति, आज लक्ष्य भेदन की परीक्षा यानी कि लक्ष्य पर निशाना साधने की परीक्षा है तुम्हारी। अतः यूयम परीक्षाया तत्पराः भवत्, अतः मतलब इसलिए, यूयम मतलब तुम सब, परीक्षाये मतलब परीक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई बच्चों, संप्रदान कारक है, परीक्षा के लिए। तत्पराः मतलब तैयार, भवत मतलब हो जाओ, यानी कि तुम सब जो है परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सर्वे शिष्या अवदन, सभी विद्यार्थी बोले, यथा गुरुवादेश, जैसा गुरु का आदेश। बच्चों गुरुवादेश जो शब्द है इसके अंदर जो है स्वर संधि का जो भेद है वो कौन सी संधि है? स्वर संधि का यण संधि का उदाहरण है बच्चों, जहां पर गुरु का उ और आदेश का आ मिलने से व बन रहा है, अंतस्थ व्यंजन बन रहा है, यानी कि एकमात्र यण संधि ऐसी संधि है जिसमें स्वर का स्वर से मेल होने पर व्यंजन का निर्माण होता है। तो जब उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो व बन जाता है। तो गुरु आदेश में भी ऐसा ही है बच्चों, गुरु का उ और आदेश का आ मिलकर व बना और गुरुवादेश शब्द बना, यानी कि गुरु का आदेश। तो बच्चे शिक्षार्थी क्या कहते हैं कि जैसा गुरु का आदेश। द्रोणाचार्य काष्ठस्य, द्रोणाचार्य ने काष्ठस्य मतलब लकड़ी की, चटका मेका एक चिड़िया, चटका मेका मतलब एक चिड़िया, वृक्षे मतलब पेड़ पर, सप्तमी विभक्ति वापस बच्चों यहाँ पर। संस्थाप्य यानी कि रख कर या स्थापित कर कर, संस्थाप्य मतलब रख कर, शब्दार्थ में दे रखा है बच्चों अर्थ, स्थापित करके भी हो सकता है। तदक्षी, तदक्षी दो शब्दों से बनकर बना है। तद यानी कि तत् सर्वनाम शब्द जिसका अर्थ होता है वह, जिसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं बच्चों। और अक्षी मतलब आंख, तदक्षी मतलब उसकी आंख। फिर वेधाय, वेधाय मतलब भेद कर, सर्वान या भेदने के लिए, वेधाय शब्द यानी कि भेदने के लिए, सर्वान मतलब सभी, शिष्यान मतलब शिष्यों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, शिष्यान आन जुड़ा हुआ है, एक एक एकम यानी कि एक एक करके, कृत्वा दे रखा है वापस पीछे बच्चों, कृत्वा यानी कि करके, अपृच्छत मतलब पूछा, यानी कि उसकी आंख को भेदने के लिए या उस पर निशाना लगाने के लिए जो है एक एक करके सभी विद्यार्थियों से पूछा। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, सह मतलब वह, या उन्होंने युधिष्ठिरम युधिष्ठिर को, अवदत मतलब बोला, क्या बोला? युधिष्ठिरः धनुः गृहीत्वा लक्ष्यम पश्य। देखो बच्चों, धनु, धनु का मतलब वही धनुष, गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके या उठा करके, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है शब्द के अंदर जिसका अर्थ होता है करके, है ना। कत्वा प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो धातु करके अर्थ देने लग जाती है। तो गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके या उठा करके, यानी कि गुरु ने उस युधिष्ठिर को आदेश दिया कि युधिष्ठिर तुम जो है धनुष उठाओ, धनुष बाण उठाओ और लक्ष्य मतलब जो निशाना, मैंने जो लक्ष्य तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसको देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। पश्य मतलब देखो, आज्ञा दी जा रही है उसको। फिर एवा पृच्छत, और ऐसा ही पूछा वापस अगले से, है ना। तो उसने क्या उत्तर दिया वापस,
युधिष्ठिर कि वृक्षे किम पश्यसि, कि तुम इस पर क्या देख रहे हो। पश्य मतलब देखो, वृक्षे किम पश्यसि कि तुम पेड़ के ऊपर जो है क्या देख रहे हो। वृक्षे किम पश्यसि यानी कि तुम धनुष और बाण उठाओ और देखो कि तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है, तुम क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर अवदत्, तो युधिष्ठिर बोला। अवदत्, अवदत् में बच्चों कौन सा लकार है, बोला लंग लकार, भूतकाल है बच्चों, धातु के आगे अ जुड़ता है और अत जो प्रत्यय होता है वो पीछे जुड़ता है, तो धातु भूतकाल के रूप में बदल जाती है। तो अवदत् यानी कि बोला, गुरुदेव अहम तु वृक्षस्य शाखा पश्यामि, क्या बोला, अहम यानी कि मैं, तू अव्यव शब्द है जिसका अर्थ होता है तो, वृक्षस्य मतलब पेड़ की, शाखा मतलब शाखा को, डाली को, टहनी को, पश्यामी मतलब देख रहा हूं, कि मैं तो पेड़ की डाली को देख रहा हूं। तदंतरम, तदंतरम उसके बाद यानी कि युधिष्ठिर के बाद, भीमम आहूय, भीम को बुलाया गया। एषः एवा पृच्छ, एषः एवा पृच्छ, ऐसा ही उससे भी पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। धनुष बाण भीम को भी हाथ में देकर उससे भी पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, लक्ष्य को देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भीम प्रत्यवदत्, प्रति प्लस वदत, देखो बच्चों यहाँ पर भी वापस यण संधि है, प्रति प्लस अवदत, तो ई के बाद असमान स्वर आने पर व बन गया, य बन गया, तो प्रत्यावदत यानी कि उत्तर दिया, जवाब दिया। भीम ने भी, भीम प्रतिवदत यानी कि भीम ने जवाब दिया। सह तू चटकया सह पात्राणि अपि पश्यति, उसने क्या जवाब दिया कि वह, तू मतलब तो, चटकया मतलब चिड़िया के साथ तृतीया विभक्ति लगी हुई है, चटकया, सह मतलब साथ, पत्राणी मतलब पत्ते, अपि मतलब भी, पश्यति मतलब देख रहा है, कि वह तो चिड़िया के साथ या डाली के साथ पत्ते भी देख रहा है। फिर जब युधिष्ठिर ने बोला था कि उसे तो पेड़ की डाली दिखाई दे रही है, शाखा दिखाई दे रही है, तो भीम ने क्या बोला, उसे तो शाखा के साथ चिड़िया और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। एवं अर्जुनमंतरा ते सर्वे वृक्षा शाखा पत्राणि चटका एव पश्यन्ति इति अवदत्, तो ऐसे ही, एवं मतलब इसी प्रकार या ऐसे ही, अर्जुनमांतरम मतलब अर्जुन के अलावा, ये जो अर्जुनमांतरम शब्द दे रखा है इसका अर्थ होगा अर्जुन के अलावा, ते मतलब वे सर्वे यानी कि और जितने भी शिष्य थे उन सब ने क्या क्या देखा, कि वृक्षम मतलब किसी ने पेड़ को देखा, शाखाम मतलब किसी ने डाली को देखा, पात्राणी किसी ने पत्तों को देखा, चटकाम और चिड़िया को देखा। ऐसा अवदन, सबने ऐसे ही उत्तर दिया कि किसी, कोई कह रहा है कि मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है मुझे तो चिड़िया दिखाई दे रही, कोई कह रहा है पेड़ की डाली दिखाई दे रही, कोई बोल रहा है पत्ते दिखाई दे रही। यानी कि एक अर्जुन ही था जिसने ऐसा नहीं बोला था। उसने क्या बोला था वो आगे देखो, कि अंततः उस अंत में गुरु अर्जुन चटका वेधाय आदिशत अपृच्छत च, तो अंत में गुरु ने जो है अर्जुन को चिड़िया को भेदने का, भेदाय मतलब भेदने का या निशाना लगाने का, आदिशत मतलब आदेश दिया, अपृच्छत और पूछा, अपृच्छत मतलब पूछा, च वृक्षे चटकया अपर त्वम किम पश्यसि, कि पेड़ पर चिड़िया के अलावा, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, चटकाया चिड़िया के, फिर अपरम मतलब अलावा और दूसरा, त्वम मतलब तुम, किम मतलब क्या, पश्यसि मतलब देख रहे हो, कि पेड़ पर तुम चिड़िया के अलावा दूसरा क्या देख रहे हो। तो अर्जुन जो उत्तर देता है वो सुनकर गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है और गुरु कहते हैं कि वास्तव में तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो, यानी कि तुमने एकाग्रचित्त होकर जो है विद्या को ग्रहण किया है, जीवन में आत्मसात किया है और तुमने एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया है, तो तुम जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे, इसलिए तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। इसके आगे बच्चों जो है हम नेक्स्ट अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। कल हमारी लाइव क्लास है, लाइव क्लास में जहाँ तक पढ़ाया है आप पढ़ के आएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी शब्द में कोई समस्या है तो आप पूछेंगे मुझसे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।